हे धारी की देवी माँ भगवती तू देणी भेजे, मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तू देणी भेजे, देणी भेजे, देणी भेजे, देणी भेजे, तेरू कल्या सोड़ स्थान माँ भगवती। दोस्तों, धारी देवी एकमात्र एक ऐसी देवी हैं जिनकी विश्व तक मान्यताएं हैं। और ये यूं ही नहीं है, अगर आप ध्यान से धारी देवी के बारे में जानोगे तो आप भी धारी देवी के भक्त बन जाओगे। धारी देवी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल के कलियासौड़ नाम की जगह पर है, जहाँ पर एक खूबसूरत धारी गांव है और अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये धारी देवी का मंदिर स्थित है, जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर ये मंदिर स्थापित है। दोस्तों, इनका मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। दूर दूर से यहाँ पर लोग धारी देवी के एक दर्शन के लिए आते हैं। धारी देवी का एक मंदिर ये जो है द्वापर युग से यहाँ पर है। पहले एक चट्टान पर माँ धारी देवी की मूर्ति थी। धीरे धीरे मूर्ति को शरण देने के लिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया। समय के साथ साथ मंदिर में भी बदलाव किए गए, पर मूर्ति आज भी उसी जगह पर है जहाँ पर ये मूर्ति पहले बसी हुई थी। अब माता की यह मूर्ति यहाँ पर कैसे आई, इसके पीछे की एक रोचक कहानी है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे धारी देवी के बारे में कि धारी देवी आखिर इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई। एक ऐसी देवी जो उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है, एक ऐसी देवी जो अपने भक्तों को एक ही दिन में 3 रूपों में दिखाई देती है, एक ऐसी देवी जिनकी मान्यताएं न सिर्फ उत्तराखंड में है बल्कि पूरे विदेशों तक फैली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राणाजीत टॉक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा धारी देवी मंदिर, जो कि एक हमारी कुलदेवी माता है, माता राजराजेश्वरी। उनको हम लेकर जा रहे हैं धारी देवी के मंदिर में। धारी माँ को काली माँ के स्वरूप में देखा जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जो माता राजराजेश्वरी हैं वो काली माँ की बहन के रूप में देखी जाती है। तो इसी वजह से आज हम अपनी माता राजराजेश्वरी को, उनकी जो डोली है, उत्तराखंड में डोलियाँ होती हैं अपनी माता की बनाई हुई, तो आज हम अपनी माता की डोली को लेकर धारी देवी जा रहे हैं। और आज इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगा कि धारी देवी माँ इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई और जो एक दिन में 3 रूपों में वो बदलती हैं, इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ, आप मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धारी माँ एक सत्य घटना पर आधारित है जिसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और वो अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनके भाई उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे क्योंकि उनका रंग बहुत सांवला था। धीरे धीरे उन भाइयों की नफरत और भी ज़्यादा बढ़ती गई क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि उनकी जो ये बहन है उनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। कुछ साल के बाद उन 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मौत हो जाती है। इससे बाकी के बचे जो 2 भाई होते हैं उनको ये बात और भी ज़्यादा सचने लगने लगती है कि अब उनकी जो जान है खतरे में है। तो ये सोच कर वो अपनी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। एक दिन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना इस छोटी सी बच्ची को मार दिया जाए, क्योंकि अब ये लड़की उनके गले का कांटा बन चुकी थी। तो एक रात उन सबने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई और उस लड़की का गला काट कर उसे नदी में बहा दिया। अब वो लोग शांत हो चुके थे, पर धारी माँ का गला बहते हुए अलकनंदा नदी के तट पर आया और धारी गांव के पास आकर रुका। उस गांव के एक आदमी ने देखा कि कोई बहते हुए आ रहा है, तो उसने मदद करने की सोची, पर पानी के तेज बहाव के कारण उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। तभी एक आकाशवाणी होती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह आवाज़ सुनकर वह आदमी नदी के पास तक जाता है, लेकिन पानी के अंदर जाने से वो डर रहा होता है क्योंकि उसका बहाव जो था बहुत तेज था। तब फिर से एक आवाज़ आती है कि डरो मत, तुम अंदर आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे पानी के अंदर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता गया, उसके कदमों के नीचे सीढ़ियाँ बनती गई, तो उसे और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। जैसे ही उसने अपने सर को उठाया तो वो हैरान हो गया कि एक गले से आवाज़ कैसे आ सकती है, क्योंकि धारी माँ का सिर्फ गला वहाँ पर था। तभी धारी माँ ने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई और उस लड़के से कहा कि तुम जो मेरा सर है वो किसी पत्थर की चट्टान पर रख दो और मेरे ऊपर कोई भी छत मत रखना। तो तभी से माता के ऊपर कोई छत नहीं है, ऊपर पूरा आसमान दिखता है। कुछ साल पहले तक ये सीढ़ियाँ जो थी वहाँ दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे होता गया तो वो सीढ़ियाँ वहाँ से हटती गई और जो माता का शरीर वाला हिस्सा है वो काली मठ में स्थित है, जो कि काली माता को समर्पित है।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी के मंदिर में, और ये जो जगह अभी आप देख रहे हो ये जगह है कलियासोत नाम की जगह। और ये जो रास्ता भी जा रहा है ये केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे है। और इनका जो मंदिर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इससे पहले जो मंदिर अभी आप देखोगे ये मंदिर अभी रिसेंट में भी बना है, नया मंदिर बना है। पुराना जो मंदिर था वो टूट गया था, जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में 2013 में। और मानना ये भी है कि जो 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी वो माँ धारी देवी के गुस्से का प्रकोप ही था, क्योंकि 2013 पर अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट की जो बिजली उत्पादन के लिए एक डैम बना था, अभी जिसकी हाइट 90 मीटर है। और वो डैम बनने के जैसे ही वो डैम बना था तो उस डैम के बनने के साथ ही मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क था तोड़ने का वो गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था। और उनकी जो मूर्ति है, माता की मूर्ति है, वो अपने मूल स्थान से हटाकर किसी पहाड़ की चोटी पर उनको स्थान करने की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही मूर्ति को अपनी जगह से हटाया गया, गांव वालों का कहना है कि 2 घंटे पहले तक तो ये मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक से मौसम बदला और यहाँ पर एकदम से बाढ़ आ गई, जिसमें सब कुछ बह गया। धारी माँ का जो मंदिर तोड़ रहे थे वो पूरा का पूरा टूट गया था और पूरा पानी में बह गया था। तो अब ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोबारा से उसी जगह पर मंदिर बना, और मंदिर बनने के बाद माता की मूर्ति को अपनी उसी जगह पर स्थापित किया गया जहाँ पर वो पहले थी। तो अब उसके बाद से जब से माता अपने भक्तों के लिए यहीं पर विराजमान है, और यहीं पर सभी का जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जाती है, पूजा अर्चना सब कुछ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे अलकनंदा नदी पर। अभी माता को यहाँ पर स्नान करवाएंगे, और स्नान करने के बाद माता को मंदिर के अंदर ले जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उनके मंदिर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दूर दूर से लोग यहाँ पर धारी देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। और ये जो मंदिर है पहले द्वापर युग से मंदिर इसी जगह पर था। जो सबसे पहले तो माता का जो एक छोटा सा बोलते हैं जो माता की मूर्ति है वो थी, उसके बाद धीरे धीरे ये उस मंदिर का निर्माण हुआ था। और इतिहासकारों के दावों के अनुसार अगर माने तो 3000 साल पुरानी ये मूर्ति है। पहले जब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए कोई रोड नहीं थी बनी थी, तो ऋषिकेश से जो जितने भी यात्री यहाँ पर आते थे एक पगडंडी हुआ करती थी, उस पगडंडी से होकर इस रास्ते से आते थे। माना ये भी जाता है कि जो आदिगुरु शंकराचार्य थे वो भी इसी रास्ते से गए होंगे, क्योंकि इस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि माता कितनी खुश होकर यहाँ पर नाच रही है। जो धारी देवी माता है इनको काली माता का रूप भी माना जाता है। और जो राजेश्वरी माता है, राजेश्वरी माता को पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इनकी जो बहन माना जाता है। तो आज इनको जो डोली है हम लेकर माता के मंदिर में आए हैं, धारी माता के मंदिर में। धारी माता का मंदिर दोस्तों ऐसे पड़ा है कि जो सामने आप गांव देख रहे हैं इस गांव का नाम है धारी। और जो माता की माता यहाँ पर बहते हुए आई थी, तो इस गांव के आधार पर ही माँ का नाम रखा गया था धारी देवी मंदिर।
तो चलिए अब चलते हैं धारी देवी माँ के मंदिर के अंदर, जहाँ पर अब ये राजेश्वरी माता की जो डोली है वहाँ पे माता डांस करेगी। अब इंग्लिश में डांस ही बोलते हैं, लेकिन जब माता खुश होती हैं तो नाचती हैं। आप देखोगे किस तरीके से माता अपनी बहन के यहाँ पे आकर खुश होती हैं। जो धारी देवी है चारों धामों की रक्षक है दोस्तों, और उत्तराखंड की भी रक्षक धारी देवी को माना जाता है। केदारनाथ से जो दूरी है 56 किलोमीटर दूर है धारी देवी का मंदिर। जब माँ भगवती यहाँ पर बहती हुई आई थी तो उन्होंने यहाँ पर आदेश दिया था कि उनकी मूर्ति को एक जो पास में सटा हुआ पत्थर है वहाँ पर स्थित किया जाए, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर पहले से बना हुआ था, जहाँ पर 3 मूर्तियाँ भी लगी हुई थी। और आज भी वो 3 मूर्तियाँ माता के इसी मंदिर में स्थापित है। माता ने वहाँ पर आकाशवाणी की थी कि उनकी शिला जहाँ पर रखी हुई है उनके ऊपर कोई भी छत ना रखी जाए, उनका आसमान बिल्कुल खुला रखा जाए। तो आज भी आप देखोगे तो इस मंदिर जो मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर कोई भी छत नहीं रखी गई है, और उनका जो गेट है उनका कभी भी गेट बंद नहीं हुआ है। इसके ऊपर कभी ना तो छत लगाई है ना इसके ऊपर कभी गेट लगाया है। और माता का एक अजूबा सबसे बड़ा ये भी है कि जो माता के जो भक्त हैं, एक दिन में माता 3 रूप बदलती हैं। सुबह अपने भक्तों को एक छोटी सी बच्ची के रूप में दिखाई देती है, दिन के वक्त एक युवती के रूप में, और शाम के वक्त एक वृद्धावस्था में माता की मूर्ति आपको दिखाई देगी। और इसके साक्षी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हैं, जिन्होंने कभी इस दृश्य को देखा है तो अपने दिल से धन्यवाद देता है माता को। लेकिन जो भी सिर्फ आजमाने के लिए जाते हैं तो इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जब यहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित हुई थी, जब से स्थापित हुई है, जो आप पुजारी आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पांडे वंश के पुजारी हैं और सदियों से यही माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता का साजो श्रृंगार करते हैं। माता के मंदिर में सुबह से शाम तक आरती होती है, और सुबह शाम आरती होती है, ना कि मतलब यहाँ पे जो आरतियाँ होती हैं तो पूरे विश्व भर से यहाँ पर लोग आते हैं। और पहले जब टिहरी गढ़वाल के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, धारी देवी को भेंट भेजा करते थे, तो आज भी माता के मंदिर के संग्रहालय में ये सारी भेंटें उपस्थित हैं। और जब नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पे बहुत विशाल आयोजन होता है, जिसमें देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पहले जब माता का मंदिर में मनोकामना पूरी होती तो एक जानवर की बलि दी जाती थी, जिसे पहाड़ी भाषा में जात्रा कहते थे। धीरे धीरे बलि प्रथा अब ये खत्म हो चुकी है पूरे पहाड़ में। अब कोई भी भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है तो ये माता के मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है अब जाने का। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। आपसे मिलता हूं मैं अगली ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल की सारी वीडियोस देखें। जो वीडियो पसंद आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो पसंद आई है और आप अगली कौन सी वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धारी की देवी माँ भगवती तू देणी भेजे, मेरी हे धारी की देवी माँ भगवती तू देणी भेजे, देणी भेजे, देणी भेजे, देणी भेजे। तेरू कल्या सोड़ स्थान माँ भगवती तू देणी भेजे, तेरू कल्या सोड़ स्थान माँ भगवती तू देणी भेजे।